आप माने या ना माने, हम सब की डिज़ायर होती है कि हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी से अच्छी नौकरी पे जाएं, अच्छी सैलरी हो। ये सपने लेके हर एक इंसान अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है या फिर अपनी एजुकेशन परस्यू करता है, और उनमें से कुछ लोगों की किस्मत उनको फॉरेन कंट्री में सेटल कर देती है। हर व्यक्ति एक बेटर लाइफ डिजर्व करता है, और इस बेटर लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए कई लोग अपने ही देश में किसी और सिटी में सेटल होते हैं, और कई प्रेफर करते हैं अपने देश से बाहर निकल के दूसरी कंट्री में सेटल होना। अगर आप भी इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं अपनी कंट्री को छोड़ के फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। जो इस चैनल पे नए हैं, मैं इनको बता दूं कि मेरा नाम है मैनी और मैं पिछले कई सालों से यूके में रह रहा हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो कुछ फैक्ट्स जो मैंने पिछले कई सालों से यहाँ पर यूके में रह के मुझे सीखने को मिले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स मैंने ब्रेक डाउन किए हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप जब भी कभी किसी कंट्री में, चाहे यूके हो या किसी भी कंट्री में आप मूव हो रहे हो, तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में फैक्टर आता है कि वो होती है अकोमोडेशन। क्योंकि मैं यूके से हूँ तो मैं आपको यूके के फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ा एक्सपेंस टू लिव इन यूके इज आपका घर। यूके में अराउंड 10% इन्फ्लेशन इस टाइम इंक्रीज हो चुकी है। यूके में ऑन एन एवरेज घरों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक नॉर्मल सिंगल पेरेंट या सिंगल पर्सन के लिए यहाँ पर रहना इज सो डिफिकल्ट एट द मिनट। अगर आप लंदन मूव हो रहे हो, लंदन में ऑन एन एवरेज एक फ्लैट सिंगल बेडरूम का किराया तकरीबन मिनिमम 1000 से 1200 पाउंड के बीच में जाता है। इस पूरी वीडियो में हम मिनिमम एक्सपेंस लेके चलेंगे। जब आप घर लेते हो तो आपको मिनिमम 1 महीने का एडवांस रेंट पे करना होता है, प्लस उसके ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, तो जो कि अराउंड तकरीबन हाफ द रेंट होता है, या फिर कभी कभी 1.5 टाइम्स ऑफ रेंट भी होता है। प्लस आपकी एक मंथली कॉस्ट भी होती है कि यहाँ पर यूके में काउंसिल टैक्स भी होता है। ऑन एन एवरेज 1 बेडरूम फ्लैट का काउंसिल टैक्स बिटवीन 150 to 200 पाउंड्स होता है 1 बेडरूम फ्लैट का इन लंदन। तो अगर हम मिनिमम भी लेके चलें तो 150 आपका काउंसिल टैक्स आएगा, प्लस आपके यूटिलिटी बिल्स, प्लस आपके गैस, इलेक्ट्रिक, पानी का बिल, ये सब मिला के 150 पाउंड्स आएगा। अगर हम आपका रहने का एक्सपेंस पूरा सम अप करें तो 1000 पाउंड आपके आ गए फ्लैट के, 150 पाउंड आ गया आपका काउंसिल टैक्स, 150 पाउंड आपका आ गया यूटिलिटी बिल, तो आपका पहुंच गया पूरा 1300 पाउंड्स अ मंथ आपका 1 बेडरूम रेंट है। एंड दिस इज द मिनिमम यू विल बी स्पेंडिंग इन लंदन। एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, इट डिपेंड ऑन द एरिया यू लिव इन। अगर आप सिटी सेंटर के बिल्कुल पास रह रहे हो तो obviously the rent will be higher। अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर भी रहते हो तो वहाँ पर शायद रेंट आपकी थोड़े से कम भी होंगे, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप सिटी से बाहर रहते हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास रहते हो तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कोई बस या ट्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बाहर रह रहे हो तो वहाँ पर आपको ट्रेन और बसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर यूके में ट्रैवल कॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ये जो कॉस्ट है ये भी आपको फैक्टर में रखनी पड़ेगी। उसके बाद ग्रोसरी डिपेंड करता है आपके अपनी प्रेफरेंस के ऊपर। आप अगर एवरीडे नॉन वेज खाना चाहते हो, ऑन एन एवरेज मेरी 500 पाउंड्स मंथ शॉपिंग होती है। इट मे वेरी फॉर अदर्स, कईयों की कम होगी, कईयों की ज़्यादा भी होगी। तो मगर मैं अपना एक्सपीरियंस है, हम 2 हस्बैंड वाइफ, 2 बंदे 500 पाउंड अ मंथ शॉपिंग करते हैं। यहाँ अगर आप बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो वहाँ पर वो एडअप आपका होता रहेगा हर बार। अगर आप 2 खाना खाने जाते हो एक रेस्टोरेंट में तो वहाँ पर मिनिमम बिल 50 पाउंड्स तो आएगा ही आएगा। एक प्लस पॉइंट भी है यहाँ पर कि यूके में हेल्थ केयर इज टोटली फ्री। ऑल यू हैव टू पे इज द प्रिस्क्रिप्शन फी, और इन सम केसेस वो भी आपको फ्री हो जाती है, बट बेसिकली आपको
आपके डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल्स के बिल्स ज़ीरो होंगे। भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन इमरजेंसी किसी को भी पड़ सकती है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। दैट कवर्स अंडर नेशनल हेल्थ सर्विस विच इज़ नोन एज NHS। तो जी अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यूके में। मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो कि आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, और मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि वो गलत हैं या वो सही हैं, पर जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। यूके में मिनिमम वेज है £10.42। इससे कम अगर आपको कोई पे कर रहा है दैट इज ए क्राइम। इससे कम आपको पे नहीं होगा। अब बात करते हैं कि यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज की क्या सिचुएशन चल रही है और कितने पैसे आप एक्चुअल में कमा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपको बोल रहे हैं ना कि 20 पाउंड 30 पाउंड की जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं यूके में, वो आपको मिसलीड कर रहा है। और एक स्टूडेंट को अराउंड 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है। तो अगर 20 आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो वो 830 पाउंड के आसपास बनते हैं एक महीने के। तो मिनिमम आप 830 पाउंड कमाएंगे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 20 आवर्स का है। रही बात 20 पाउंड 30 पाउंड पर आवर वाली जॉब की, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप बड़े ज़्यादा लकी हो गए तो आपको वो जॉब मिलेगी। मैंने ये नहीं बोल रहा कि वो जॉब अवेलेबल नहीं होती, पर 100 में से एक बंदे को ही वो जॉब मिलती है। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं दिखा जिसकी 20-30 पाउंड पर आवर की नौकरी लगी हो यूके में जब वो यूके में आया। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना कि आपकी जो जॉब है आपको तकरीबन 700-800 पाउंड मिनिमम तो देगी ही देगी, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप 800 पाउंड कमा रहे हो हर महीने एज ए स्टूडेंट, पर आपके एक्सपेंस भी तो जा रहे हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि अगर आप अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर किसी और कंट्री में आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी वहाँ की रहने का एक्सपेंस है वो कैलकुलेट करें। एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ पे लैक करते हैं, और इनफैक्ट मैंने भी यही गलती की थी। एक ऑप्शन होती है स्कॉलरशिप की। एवरी स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर ए स्कॉलरशिप। वो आपको मिलती है नहीं मिलती है वो बात की बात है, लेकिन यू मस्ट ट्राई फॉर ए स्कॉलरशिप। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है और यूके फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है। उसमें आपकी ट्यूशन फी, अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंस में आता है आपकी डेली ग्रोसरीज, शॉपिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट स्कॉलरशिप। और इवन आपकी इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी आप आ रहे हैं वहाँ से टिकट यूके की, और जब आप कंप्लीट कर लोगे अपना कोर्स यूके से वापसी की टिकट भी उस स्कॉलरशिप के अंडर कवर होती है। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन। अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं भी हो तो आप पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो जो कि यूनिवर्सिटी फंडेड होती है। ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी इफ देयर इज एन ऑप्शन, अप्लाई फॉर इट, गो फॉर इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन ही आ जाएगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, पर यू मस्ट अप्लाई। अगर आप मेरे से पूछें कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम और क्या मुझे यूके आना चाहिए, इट डिपेंड्स, आप अपनी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। मुझे कई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने पूछा कि यार यूके में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो मेरा आंसर हमेशा एक ऑनेस्ट आंसर होता है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपने यूके आना है तो कम से कम अपना फाइनेंशियल बैकअप, अपना 6 महीने का फाइनेंशियल बैकअप अपने साथ लेके आए। इट डजंट मीन कि यू हैव टू यूज दैट मनी, इट्स देयर फॉर यू इन सर्टेन सिचुएशंस वेयर यू कांट फाइंड ए जॉब। वो पैसा जो होगा वो आपके पॉकेट में होगा, तो हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर आप मैरिड हो तो ट्राई टू ब्रिंग योर स्पाउस, बिकॉज अगर स्पाउस आ रही है या आ रहा है तो एक बंदा फुल टाइम काम कर सकता है और दूसरा बंदा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपको काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूके में यू विल फील वेरी अलोन, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई जान पहचान का सर्कल, आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं होंगे, तो यू विल फील वेरी डिसकनेक्टेड विद द वर्ल्ड। तो आपके पास अगर अपनी फैमिली होगी दे विल गिव यू मॉरल सपोर्ट और आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे वो। तीसरी बात, ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी अपने आप को डिस्करेज मत करना। आपके आसपास लोग काफ़ी मिलेंगे आपको डिस्करेज करने वाले कि ये मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत अप्लाई करो, क्या कर रहे हो। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर
पोटेंशियल। शुरू में प्रॉब्लम होती है, इवन अपनी कंट्री में अगर आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाओगे तो आपको वहां पर भी सेटल होने में कुछ टाइम लगे। सिमिलरली अगर आप अपना देश छोड़ के किसी और देश में जा रहे हो तो वहां पर भी आपको सेटल होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप वहां पर सेटल हो गए then you will never look back। और अगर फ्यूचर के लेंस से देखा जाए तो यूके में इस टाइम हाईली स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हों या आईटी प्रोफेशंस हो। सो इफ़ यू आर गुड इन योर प्रोफेशन, गिव इट ए गो। जब मैं आया था तो मैं इस कंट्री में एज ए स्टूडेंट आया था, तो मेरे साथ के जो कुछ लोग थे वो पढ़ाई में इतने सीरियस नहीं थे। कभी कभी क्या होता है कि तुम जॉब को, अपनी पार्ट टाइम जॉब को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हो अपनी पढ़ाई से, तो वो जो गलती है वो आप मत कर लेना। अगर आप स्पेसिफिक कुछ यूके के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। आई होप ये वीडियो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ हेल्प कर सके। If you have any question or suggestions, please let me know in the comment section below and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching and see you in the next video.